माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों को और वहाँ के आम जीवन को सुधारने के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं जुटाने के लिए उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस बजट में भी बहुत से प्रावधान उन्होंने शहर में, चाहे सड़कों के हो चाहे मूलभूत सुविधाओं के हो, उनको सुधारने के काम किए हैं। बहुत बड़ा अभियान पट्टों का इन्होंने छेड़ा था। 10 लाख पट्टों का एक लंबा टारगेट लेके ये चले थे और खुशी की बात है कि उसके पास पहुंच रहे हैं, पर अभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। मैं मंत्री जी से आगे करूंगा कि आप विधानसभा सत्र के बाद में पूरे राजस्थान के तमाम आयुक्तों को, नगर पालिका के जो ईओज हैं उनको बुलाकर इस अभियान की समीक्षा करें और 3 महीने और इसको बढ़ा के, क्योंकि 31 मार्च को ये समाप्त हो रहा है, 30 जून तक उनको टारगेट दें कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनको समाप्त करके या तो उनका निस्तारण करें या उनको पट्टे जारी करें, ताकि जो अभियान में लोगों को जो फायदा मिल रहा है वो इस अभियान का पूरा मिल सके। क्योंकि अभी भी नगर परिषद क्षेत्रों में जोनल प्लान अटके पड़े हैं, उनको जल्दी से निकलवा के वहाँ के भी पट्टे जारी हो सके। समय कम है इसलिए मेरे क्षेत्र की बात पे आता हूँ। आपने इस बजट में सालासर में 30 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज परियोजना स्वीकृत की है, उसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पर आपसे एक सुझाव देता हूँ कि सालासर छोटा गांव है, वहाँ इस 30 करोड़ रुपए में सीवरेज के साथ ड्रेनेज का काम भी हो जाएगा। इसलिए जो डीपीआर बनाए उस हिसाब से बनाए कि सीवरेज और ड्रेनेज दोनों एक साथ काम हो जाएं, इसी बजट में हो जाएंगे। ये मैं आपसे सुझाव देता हूं, ताकि वहाँ क्योंकि धर्मशालाएं बहुत हैं, धार्मिक स्थल है, तो काफ़ी फायदा वहाँ के आने वाले तीर्थयात्रियों को भी इसमें मिलेगा। बिदासर बड़ा कस्बा उपखंड स्तर है, पर वहाँ अभी तक सीवरेज स्वीकृत नहीं हुआ है, वहाँ भी आप स्वीकृत कराने की कृपा करें इस सीवरेज का। सुजानगढ़ में आपने इस बजट में ड्रेनेज परियोजना स्वीकृत की है, उसके लिए मैं धन्यवाद माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का प्रकट करता हूं। पर उसकी डीपीआर करीब 80 करोड़ रुपए की बनी थी। फर्स्ट फेज में कम से कम आप इसकी 50% राशि 40 से 50 करोड़ रुपए जारी करें, क्योंकि 25 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में आपने जारी करने की बजट में प्रावधान रखा है। पर अगर 50 करोड़ की राशि होगी तो एक साथ कम से कम बड़े एरिया में काम शुरू होगा, और जिससे कि जल्दी ही पूरा जो एरिया है, काफ़ी बड़ी समस्या है पानी भराव की और निकासी की, उसके जल्दी ही समाधान हो सकेगा। सुजानगढ़ में एक बहुत बड़ी मांग काफ़ी समय से आ रही है टाउन हॉल ऑडिटोरियम की, जिसका आप जब मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा सभापति जी के माध्यम से कि जब बजट का रिप्लाई हो उसमें वहाँ एक ऑडिटोरियम की स्वीकृति जारी करने की कृपा करें। मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं आयुक्त और जो है और जो ईओज हैं, कहीं न कहीं जो कॉम्प्लेक्सों का है उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। घने संकड़ी गलियों में कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं, पर न तो उनका कॉमर्शियल कन्वर्जन किया जा रहा है, न वहाँ पार्किंग की व्यवस्था देखी जा रही है, और उनको धड़ल्ले से बनने दिया जा रहा है। जब बन रहा है उस समय कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और जब बन जाता है तो उसके बाद नाम मात्र की दिखावे की कार्रवाई हो रही है। ऐसे कॉम्प्लेक्सों को तुरंत चिन्हित करा के जो सुजानगढ़ में बने हुए हैं, उनको जो उनके अवैध बिना कन्वर्जन के बने हुए उनको सील किया जाए, और जो कि बिना सेडबैक के छोड़े हुए या सेडबैक एरिया में कंस्ट्रक्शन कर दिया उसको तोड़ा जाए। बेसमेंट जहाँ की पार्किंग होनी चाहिए वहाँ दुकानें बना दी है, उन दुकानों को तोड़ा जाए। और अभी जो कि एक नियम पारित किया है कि जो सेडबैक बेसमेंट पार्किंग एरिया में जो दुकानों की रजिस्ट्री हो रही है, उस रजिस्ट्री को रोकने का काम किया है, उसको प्रभावी तरीके से लागू होता है कि किसी भी तरीके से सेडबैक में और पार्किंग एरिया की एरिया को बेचकर वहाँ दुकानें हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं की जाए, ताकि जो जनता है, जो छोटे व्यापारी हैं, वो भूलवश या जानकारी के अभाव में इन दुकानों को खरीदते हैं और उसके बाद में वो फंस जाते हैं। और उसके बाद में हम जैसे जनप्रतिनिधि भी दबाव पड़ता है वो कि हमने तो दुकान खरीदी है, पैसे देके खरीदी है, बाकायदा रजिस्ट्री करा रखी है,
तो अब हम दुकानों को क्यों सील किया जा रहा है, क्यों तोड़ा जाए, इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत एक शानदार योजना शहरी नरेगा, इंदिरा गांधी नरेगा योजना जो शहर में लागू की है वो शुरू की है, अच्छे उसके परिणाम भी आ रहे हैं। पर इसमें जो रेशियो है लेबर का और सामग्री का 75-25 का है, उसको भी ग्रामीण नरेगा की तर्ज पर 60-40 का कर दिया जाए। कम से कम 40% राशि है जो सामग्री की हो, जिससे कि जो कार्य है कुछ जो है पक्के निर्माण है वो ज़्यादा हो सके, बहुत काम है जो प्रभावी ढंग से हो सके। ये मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा। 31,000 सफाई कर्मियों की भर्ती है। मैं भी आपसे ये मांग करता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि एक अच्छी व्यवस्था सफाई की है जो होती रहे और उनको रोजगार भी मिले। वन और पर्यावरण की भी बात मैं थोड़ी सी करूँगा कि छापर में बहुत बड़ा एक मृग हिरण का अभ्यारण्य है, जहाँ काले हिरणों की बहुत बड़ी संख्या है और उसके संख्या को बढ़ते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि इन हिरणों को दूसरी जगह से शिफ्ट किया जाए। 3 जगह चिन्हित की है, उनमें जो एक जगह चिन्हित की है जसवंतगढ़ एरिया को चिन्हित किया है। पर मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो जसवंतगढ़ एरिया है जहाँ राजस्व विभाग की भूमि ली गई है, उस एरिया में घास नहीं उग सकती, वहाँ एक भी दिन का घास का नहीं उगता, एक भी वहाँ पेड़ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जमीन जो भराव क्षेत्र की है वो एकदम दलदली जमीन है, वहाँ फसल के पेड़ छोड़ के वहाँ घास भी नहीं लगती। अगर वहाँ हिरणों को शिफ्ट किया जाएगा तो उनके खाने की बहुत बड़ी समस्या उपलब्ध होगी। वन विभाग ने कहा है कि एक योजना बनाओ और किसी तरह से घास की और उसकी व्यवस्था करो, पर वो वहाँ संभव नहीं है। दूसरा वो एरिया है उसके आसपास जो खनन का एरिया है वो प्रभावित होगा। वो सुजानगढ़ और लाडनू 2 शहरों के बीच का एरिया है। सुजानगढ़ से लाडनू 10 किलोमीटर और उस बीच में दोनों शहरों का जो बरसाती पानी है वहाँ इकट्ठा होता है। और अगर उस एरिया में ये शिफ्ट हो जाएगा तो जो बहुत बड़ी एक समस्या है जो ECZ की है वो उत्पन्न हो जाएगी। निर्माण कार्य की गतिविधियाँ प्रभावित होगी, व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित होगी, खनन कार्य प्रभावित होगी। इसलिए जो जसवंतगढ़ एरिया में जो शिफ्ट करने का निर्णय है उसको रोका जाए, क्योंकि अभी देखा है कि छापर में एक सड़क है मंत्री महोदय जो आज़ादी से पहले की महाराजा गंगा सिंह जी के ज़माने की बनाई हुई है, सुजानगढ़ जयपुर को जोड़ते हुए। वो सड़क वन विभाग ने 2-3 साल से बंद कर रखी है, उसका नए और अब उसको खाई लगा के पूरी तरह से बंद कर दिया है, उसका रिनोवेशन भी नहीं करा जाए। उसके अल्टरनेट में PWD ने बगल में एक नई सड़क निकाली, पर उसकी भी NOC नहीं दी जा रही है। उस जो नई सड़क बनी है उसकी NOC जारी कराई जाए, ताकि जो सड़क जिसका निर्माण PWD शुरू कर चुके सिर्फ इसके NOC के भाव में रुकी हुई है। धन्यवाद, जय हिंद।